हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चिपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। कल से विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया और उस पे एक एडिटोरियल आया तो हम उस एडिटोरियल का आज पहले एनालिसिस करेंगे। उससे पहले लेकिन 10 नए वर्ड्स देखेंगे जिस पे एक क्लोज टेस्ट आपको पूछी गई है, उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो 10 नए वर्ड्स भी पहले हमको सीखने हैं और लास्ट में एडिटोरियल पे कुछ क्वेश्चंस होंगे और फिर एक पैराजंबल होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले क्लास के पैराजंबल के आंसर्स या जो एडिटोरियल पे पूछे गए क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स वो सारे आपको आज के लेक्चर में मिल जाएंगे, तो कल के आपके आंसर्स के साथ उन्हें क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। तो आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग, देखो पेंडिंग का मतलब सबको पता है, पेंडिंग है मतलब काम, पेंडिंग है मतलब काम पूरा नहीं हुआ, इतना हमको पता है। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? इम्पेंडिंग मतलब जो आगे होने वाला है। ठीक है, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज कॉल्ड इम्पेंडिंग, है ना, जो आगे होने वाला है। देखो सेंटेंस, द सोल्जर्स ब्रेस्ड देमसेल्व्स फॉर द इम्पेंडिंग बैटल। आगे आने वाले बैटल के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया। तो इम्पेंडिंग मतलब आगे आने वाला, है ना, जो भविष्य में होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिंग। ब्रेस्ड, ये भी एक नया वर्ड है शायद आपके लिए। ब्रेस्ड मतलब खुद को तैयार करना। ठीक है, तो द सोल्जर्स ब्रेस्ड देमसेल्व्स फॉर द इम्पेंडिंग बैटल, इसका मतलब आगे आने वाली लड़ाई के लिए, आगे आने वाली, है ना, मतलब इम्पेंडिंग, उसके लिए सोल्जर्स ने खुद को तैयार किया। तो इम्पेंडिंग का मतलब मीनिंग क्या होगा? अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है, या फोर्थ कमिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इमिनेंट, इमिनेंट मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। इनएविटेबल, जो होने ही वाला है उसे इमिनेंट कहते हैं। ठीक है, जिसे इनएविटेबल होता है वर्ड, जिसे आप रोक नहीं सकते, जो होके रहेगा ऐसा। या फिर अप्रोचिंग, जो आपकी तरफ आ रहा है उसे कहेंगे अप्रोचिंग। या लूमिंग, लूमिंग का मतलब होता है मंडराना, है ना, जैसे डार्क क्लाउड्स आर लूमिंग ओवर, तो डार्क क्लाउड्स आर लूमिंग ओवर मतलब वो मंडरा रहे हैं। समझ गया? ये सिनोनिम्स है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इम्पेंडिंग का। अप्रोचिंग ये वेरी मच सिमिलर टू इम्पेंडिंग, मतलब आगे होने वाला है। अप्रोचिंग का मतलब आपके तरफ आने वाला कुछ, ऐसा मीनिंग होता है उसका। देखो एंटोनिम्स क्या होंगे फिर इसके? डिस्टेंट, दूर पे है, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं, देखेंगे दूर है। डिस्टेंट ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, है? और डिस्टेंस ये नाउन फॉर्म हो गया उसका। ठीक है, फार ऑफ, जो दूर है। या रिमोट, रिमोट मतलब बहुत दूर। ठीक है, रिमोट का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। ठीक है, चले क्लियर हो गया। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब जो आगे होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिंग। चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑसिलेट। ऑसिलेट बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत पहले से हम लोग स्कूल की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। ऑसिलेशन आपने सुना होगा। पेंडुलम का क्या होता है? पेंडुलम ऑसिलेट होता है ना। ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा फिर? ऑसिलेट होना मतलब झूलना, तो झूलने को हम कहेंगे ऑसिलेट। ठीक है, देखो सेंटेंस, द फैन, द फैन, ऑसिलेट का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। द फैन कंटिन्यू टू ऑसिलेट डिस्टर्बिंग कूल एयर, सॉरी डिस्टर्बिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कूल एयर अक्रॉस द रूम। फैन क्या कर रहा था? ऑसिलेट कर रहा था, ऐसे 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 होना, वो ऑसिलेट कर रहा था। बहुत सिंपल सा वर्ड है। तो मीनिंग क्या होगा इसका? टू मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करना एक रिदम में, दैट इज कॉल्ड टू ऑसिलेट, जैसा पेंडुलम करता है ऑसिलेशन। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? स्वे, स्वे मतलब झूलना, ऐसे ऐसे स्वे। ठीक है, या फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब भी होता है मेन वैल्यू से अलग होना, थोड़ा सा इधर होना उधर होना, दैट इज फ्लक्चुएशन। एग्जैक्ट, देखो फ्लक्चुएशन में प्रॉब्लम है, इट में नॉट बी रिदमिक, उसमें रिदम नहीं होगा। फ्लक्चुएशन में रिदम नहीं होगा। वैसिलेट मतलब ऑसिलेट के तरह होता है, झूलना। एंटोनिम्स क्या हो गया? एक से एक जगह पे ठहरा हुआ, जो इधर नहीं हो रहा है उधर नहीं हो रहा है। स्टेबल, तो स्टेबिलाइज ये एक वर्ड हो सकता है। रिमेन स्टेडी, या फिर स्थिर रहना, ये भी उसका एक एंटोनिम होगा। ऑसिलेट बहुत सिंपल सा वर्ड है। ऑसिलेट मतलब क्या? झूलना। इसी से ऑसिलेशन बना है, और ऑसिलेशन का चैप्टर हम लोग साइंस में बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्वैगर। स्वैगर ये एक वर्ड है। अभी स्वैगर का मतलब होता है अकड़ में रहना, है ना, अकड़ में रहना। जिसको घमंड होता है वो अपनी अकड़ में रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अकड़ में रहना इज कॉल्ड स्वैगर। जो जिसकी अकड़ है उसके भाई का स्वैग है,
तो स्वैग है मतलब देखो उसकी अकड़ है, उसका एक रहने का तरीका है, तो दैट इज अकड़। अकड़ बोले तो स्वैग। देखो स्वैगर सेंटेंस बनेंगे, ही एंटर्ड द रूम विथ अ नोटिसेबल स्वैगर, है ना, वो एक अकड़ के साथ रूम में एंटर हुआ, है ना। शोइंग ऑफ हिज रिसेंट सक्सेस, अभी अभी मिली हुई सक्सेस को वो उसे जताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो स्वैगर का मतलब क्या होता है? अकड़ होना। मीनिंग देखो, टू वॉक और बिहेव इन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड एरोगेंट और सेल्फ इंपॉर्टेंट वे, खुद ही को बहुत अच्छा समझना, खुद ही बेहतर हो ऐसे समझ के बिहेव करना या चलना, उसे कहते हैं स्वैगर, है ना। आजकल आपने स्वैग ये वर्ड सुना होगा, तो वो स्वैगर का ही शॉर्ट फॉर्म है, स्वैग, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? स्ट्रट, है ना, अपने ही बारे में अब दिखावा करना, ऐसा कह सकते हो उसको। बोस्ट करना यानी खुद ही के बारे में बताना, या शो ऑफ करना, ये दोनों वर्ड्स तो आपको पता ही है, बोस्ट और शो ऑफ। शो ऑफ मतलब दिखाना, बोस्ट मतलब खुद ही के बारे में बहुत कुछ बताते रहना, तो खुद को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करना बोले तो स्ट्रट करना, ये भी हो सकता है, या स्वैगर। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो होते तो बहुत अच्छे, लेकिन उनमें वो अकड़ नहीं होती, वो शांत होते हैं ना, मॉडेस्ट होते हैं एकदम, ह्यूमिलिटी होती है उनमें। तो देखो ह्यूमिलिटी एक वर्ड है ना, डाउन टू अर्थ जिसे हम कहेंगे, मॉडेस्टी होती है उनमें, या फिर वो शाय हो सकते हैं, है ना, थोड़े से शर्मा सकते हैं, शाय होते हैं। समझ गया? स्वैगर का मतलब अकड़ में रहना, इज कॉल्ड स्वैगर। चलिए अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वैंक्विश। वैंक्विश है ये, है ना, वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है हरा देना, पराजित करना, किसी को हरा देना, दैट इज कॉल्ड वैंक्विश। तो हराना मतलब वैंक्विश करना। देखो सेंटेंस, द हीरो वॉज एबल टू वैंक्विश हिज एनिमीज एंड रिस्टोर पीस इन द किंगडम। तो उसने अपने एनिमीज को हरा दिया और वापस अपनी इसमें पीस लेके आया किंगडम में। क्या मीनिंग होगा? टू डिफीट थरोली, पूरी तरह से हरा देना, कंप्लीटली हरा देना। थरोली ये वर्ड है, हाँ, थरोली। थरोली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉन्कर करना, है ना, या ओवरकम करना, या क्रश करना, पूरी तरह से दबा देना, इतना दबा देना कि फिर कोई उठ के खड़ा ना हो पाए, क्रश कर देना, यानी टू डिफीट थरोली, तो उसे क्रश कहेंगे हम लोग। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉन्कर करना बोले तो जीतना हो गया ना, अब खुद ही कॉन्कर नहीं कर पाए, खुद ही हार गए, तो फिर खुद ही लूज कर देना मैच को, है ना, या लड़ाई को। ईल्ड करना मतलब दे देना, जाओ ठीक है हम हार गए। सरेंडर करना, तो सरेंडर करना और ईल्ड करना ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सरेंडर और ईल्ड दे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। लूज करना बोले तो हार जाना, समझ गए। वैंक्विश का मतलब हराना और लूज मतलब खुद हारना, क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज विल्टेड। विल्ट होना मतलब, विल्ट का मतलब क्या होता है पता है? विल्ट होना मतलब मुरझा जाना, है ना, धूप में जैसे फूल मुरझा जाते हैं तो उसे कहते हैं विल्ट हो जाना, ठीक है, मुरझा जाना, एकदम ऐसा एनर्जी डाउन हो जाना। अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा एनर्जी पूरी डाउन हो गई है धूप के कारण, तो मतलब विल्ट हो गया है, ऐसा हो गएंगे। देखो सेंटेंस विल्टेड का, द फ्लावर्स विल्टेड इन द हॉट सन विदाउट वाटर। पानी की कमी थी, सूरज में फूल मुरझा गए, सूरज की धूप में फूल मुरझा गए। मीनिंग क्या होगा इसका? टू बिकम वीक एंड ड्रूपिंग स्पेशली ड्यू टू हीट और लैक ऑफ वाटर, और टू लूज एनर्जी और कॉन्फिडेंस। हाँ, हम लोग ये तो प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया उसका कि विल्ट मतलब मुरझा जाना, पानी की कमी या बहुत धूप की वजह से मुरझा जाना, वो विल्ट हो गया। व्यक्तियों के केस में अगर जो व्यक्ति में एनर्जी डाउन हो जाती है या कॉन्फिडेंस की एकदम कमी हो जाती है, उसे हम विल्ट हो गया है ऐसे कहते हैं, ठीक है, अगर व्यक्ति की एनर्जी लूज हो जाए तो। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ड्रूप्ड। ड्रूप मतलब ऐसा गिर जाना एकदम से, विदाउट एनर्जी। विदर्ड। विदर्ड मतलब पूरी एनर्जी लॉस होने के बाद जो आदमी बचता है वो विदर हो गया है पूरी तरह से। या सैग्ड। सैग मतलब वेट की वजह से ऐसे नीचे आ जाना, दैट इज सैग, ठीक है, सैग होना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? बहुत अच्छे से होना, फूल, एक तो फूल विल्ट हो रहे हैं, या फिर सुबह सुबह फूल कैसे खिलते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग या फ्लरिशिंग। तो फ्लरिश ये एक वर्ड हो सकता है उसके लिए। थ्राइव हो सकता है यानी जिंदा रहना, मुरझाना नहीं, या स्ट्रेंथन होना, उनमें वापस ताकत आना। तो विल्ट का बेसिक मतलब है एनर्जी निकल जाना
और स्ट्रेंथन, थ्राइव, इनका मतलब है एनर्जी उसमें भर जाना। समझ गए? तो विल्ट का मतलब इस मुरझा जाना, एनर्जी खत्म होना। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हेफ्ट। आपने हेफ्टी सुना होगा वर्ड, हेफ्टी, बस उसी का नाउन फॉर्म या वर्ब फॉर्म हेफ्ट होता है। हेफ्टी है मतलब बहुत वजनदार होता है कुछ तो भी, हेफ्टी। तो हेफ्टी मतलब वजनदार हो गया। हेफ्ट का मतलब होता है वजन या फिर किसी चीज को उठाना। दो मीनिंग हो सकते हैं। अगर नाउन की तरह यूज किया है तो हेफ्ट होता है वजन, और अगर वर्ब की तरह यूज किया है तो उसका मतलब होता है लिफ्ट करना या उठाना किसी चीज। अब देखो यहां कौन से मीनिंग से देखा है, देखेंगे अपन। शी कुड बेयरली हेफ्ट, अब कुड के बाद हेफ्ट आया, मतलब हेफ्ट इज V1 है ना, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आया, तो ये वर्ब हो गया। तो इसका मतलब फिर क्या रहेगा, उठाना। शी कुड बेयरली हेफ्ट द हेवी बॉक्स ऑन टू द टेबल, वो बॉक्स रखने को उसको बहुत मुश्किल हुई। मीनिंग क्या होगा इसका, द वेट ऑफ समथिंग, या टू लिफ्ट और कैरी समथिंग हेवी, है ना। तो किसी अगर वजन है तो उसे कहेंगे हेफ्ट, ये तो नाउन फॉर्म हो गया, या फिर टू लिफ्ट यानी उठाना। यहां पे इसका टू लिफ्ट वाला मतलब यूज किया है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एक तो वेट यानी वजन, बल्क यानी बहुत सारा, या लिफ्ट उठाना ऊपर। एंटोनिम्स होंगे इसके, जहां पे वजन नहीं है मतलब लाइटनेस, हल्कापन, या मुश्किल जा रही है लिफ्ट करने में तो उसका आंसर क्या होगा, ईज, उसका एंटोनिम ईज। या फिर लिफ्ट करना मतलब ऊपर उठाना, नीचे रखना मतलब लोअर करना उसको, ठीक है, नीचे रख देना, लोअर करना। समझ गया मतलब। फिर हेफ्ट का मतलब क्या होता है, वजन या फिर लिफ्ट करना। अगर नाउन के तौर पे यूज किया तो वजन होगा, वर्ब की तरह यूज किया तो लिफ्ट करना होगा। क्लियर? और लिफ्ट किसी को भी करना नहीं, वजनदार चीज को लिफ्ट करना। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अ फ्रेज। वी हैव अ फ्रेज, और ये फ्रेज है पिटेड अगेंस्ट। पिटेड अगेंस्ट, पिटेड अगेंस्ट का मतलब आमने सामने रखना किसी को लड़ाई के लिए, है ना। जब आपने देखा होगा दो पार्टीज में कंपटीशन है या दो टीम्स में मैच है, तो दीज टू टीम्स आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, आमने सामने उनको रखा गया है। तो टू पिट अगेंस्ट ये फ्रेज है, उसका मतलब होता है आमने सामने रखना। देखो सेंटेंस, द टू टीम्स वेयर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर इन द फाइनल राउंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। फाइनल राउंड में ये दो टीम को आमने सामने रखा गया, या ये दोनों टीमें फाइनल्स में आमने सामने आ गई, खुद से भी आना हो गया तो भी पिटेड अगेंस्ट। मीनिंग क्या होगा इसका, इन कॉन्फ्लिक्ट और इन कॉम्पिटिशन विथ समवन और समथिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे, अपोज टू यानी आमने सामने वाला, अपोज टू, या कंपीटिंग विथ समवन, या सेट अगेंस्ट, आमने सामने रखना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, आमने सामने नहीं है तो क्या हो सकते हैं, लाइन में लगो भाई, है ना। तो एक लाइन में लगना मतलब अलाइंड विथ, एक लाइन में लगना, सपोर्टेड बाय या इन एग्रीमेंट विथ। तो फिर आप कंपटीशन नहीं है, दोनों में एग्रीमेंट है, ये उसके एंटोनिम्स। पर आपको ये पिटेड अगेंस्ट का मतलब ध्यान में रखना है। पिटेड अगेंस्ट मतलब क्या, आमने सामने होना किसी भी कंपटीशन में। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रैवेस्टी। ट्रैवेस्टी का मतलब होता है मजाक, मजाक, पर वो हंसी मजाक वाला मजाक नहीं है। हम कहते हैं क्या यार मजाक बना के रखा है पूरी सिस्टम का, तो उस मजाक में हंसी नहीं होती, उसमें उपहास होता है। तो उपहास वाला जो मजाक होता है, जिसमें मॉकरी की जाती है, पैरोडी की जाती है, ऐसे मजाक को हम कहेंगे ट्रैवेस्टी, है ना। यानी बुरे केस में जो मजाक, हम बोलते हैं ना यार मजाक बना के रखा है, सीरियसनेस ही नहीं है, कोई मजाक बना के रखा है। तो विदाउट सीरियसनेस वाला जो मजाक होता है उसको हम कहते हैं कि ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस मजाक को हम ट्रैवेस्टी कहते हैं, ठीक है। हंसी मजाक वाला मजाक नहीं होता ये। देखो सेंटेंस, द पुअरली हैंडल्ड ट्रायल वॉज अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। ट्रायल को इतनी बुरी तरह से हैंडल किया गया कि ये न्याय का उपहास था, न्याय के लिए ये ट्रैवेस्टी थी, जस्टिस की ट्रैवेस्टी थी। जस्टिस की ट्रैवेस्टी थी मतलब न्याय का उपहास करना जैसे हो गया, न्याय का मजाक बना के रखा है तुमने जस्टिस का। इतना बुरा ट्रायल कोई हैंडल करता है क्या, तुमने तो यार जस्टिस का मजाक बना के रखा है। तो जस्टिस की क्या बना के रखी है, ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, जस्टिस की ट्रैवेस्टी हो गई, यानी मजाक बना के रखा है। ठीक, देखो मीनिंग, अ फॉल्स, एब्सर्ड, है ना, और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी का
गलत तरीके से किसी चीज को पेश करना या बताना, यानी उसका मजाक उड़ा के रख देना कुछ भी। सिनोनिम्स, मॉकरी, है ना, मॉकरी का मतलब वही होता है उपहासात्मक मजाक उड़ाना किसी चीज। पैरोडी, पैरोडी क्या होता है, कोई ओरिजिनल चीज को ऐसे दिखाओ ताकि उस पर मजाक, ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। जैसे एक मूवी बनी, अब वो मूवी अच्छी है, लोगों को पसंद आई, लेकिन उसकी पैरोडी बनाई, यानी अब लोग वो पैरोडी देख के वो मेन मूवी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेन मूवी पे मजाक उड़ाने के लिए उसका एक अल्टरनेटिव मूवी बनाया, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। या डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन यानी मेन लाइन से कुछ तो भी अलग कर देना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसमें, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, जैसा है वैसा ही बताना। देखो अगर ऐसा हुआ कि हमारी क्रिकेट टीम लेट से सिलेक्ट की गई वर्ल्ड कप के लिए, अभी तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप है, लेट से अगर ऐसा होता कि मेन प्लेयर्स को लेट से, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि बोर्ड के साथ कुछ प्लेयर्स के झगड़े हो गए, तो बोर्ड ने क्या किया, अचानक से 11 नए प्लेयर्स को उठा के टीम बना डाली और वर्ल्ड कप में भेज दिया, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ट्रैवेस्टी ऑफ द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का मजाक बना के रखा है, कोई भी टीम उठा के भेज दे रहे हैं वहां पे, सीरियस रहो जरा वर्ल्ड कप के बारे में, तो उसे कहेंगे हम ट्रैवेस्टी। क्लियर। तो एक फेक अल्टरनेटिव टीम बना के भेज दी जो किसी काम की नहीं थी, जो जीत नहीं सकती थी, उसे कहेंगे ट्रैवेस्टी। समझ गए। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बेहमत। बेहमत, बेहमत का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी चीज, विशालकाय कोई चीज अगर होगी जो एक बार निकल पड़े तो उसको रोकना मुश्किल होता है, उसे कहते हैं बेहमत। समथिंग दैट इज वेरी बिग, ह्यूज। देखो यहाँ पे, द टेक बेहमत डोमिनेट्स द मार्केट विद इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट। एक टेक बेहमत है, बेहमत है मतलब बहुत बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल इज अ ह्यूज कंपनी, ह्यूज, है ना, जो हमेशा मार्केट को डोमिनेट करती है अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की वजह से। हमेशा उनके प्रोडक्ट्स में इनोवेशन होता है, इसलिए वो मार्केट को डोमिनेट करते रहते हैं। तो एप्पल क्या हो गया, ये टेक्नोलॉजी में का बेहमत हो गया, ह्यूज, विशालकाय कोई चीज हो गई। मीनिंग क्या होगा इसका, समथिंग इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, स्पेशली अ बिग एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था जनरली जो बहुत बड़ी होती है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, जायंट, कॉलोसस, कॉलोसस का मतलब अगेन ह्यूज, बहुत बड़ा, या फिर टाइटन, टाइटन इज अगेन बिग, ठीक है, बहुत बिग, ह्यूज। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, छोटा सा, ड्वार्फ या स्मॉल एंटिटी, छोटा, या वीकलिंग, वीकलिंग मतलब एकदम कमजोर सा कुछ तो भी छोटा सा होता है, उसे कहते हैं वीकलिंग, ठीक है। तो ड्वार्फ, स्मॉल एंटिटी या वीकलिंग या एंटोनिम्स होगा। बेहमत समझ गया, समथिंग विच इज वेरी ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिवोल्टेड। रिवोल्ट, रिवोल्ट ये वर्ब है, उसी का ये वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। तो रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, रिबेलियन करना, है ना। तो विद्रोह करना या रिबेलियन करना प्रोटेस्ट के द्वारा भी हो सकता है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के द्वारा भी हो सकता है, या एग्रेसिव रिवोल्ट या रिबेलियन भी हो सकता है। तो रिवोल्ट मतलब रिबेलियन, विद्रोह कर देना, ठीक है। देखो सेंटेंस, द सिटीजन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने लोगों की कुछ ध्यान नहीं रखा, बहुत करप्शन हो गया या बहुत कुछ गलत कर दिया सरकार ने, उस केस में लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो उसे कहते हैं रिवोल्ट कर दिया लोगों ने। मीनिंग क्या होगा इसका, जैसे 1857 में इंडियन आर्मी में जो सिपाही थे उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था, तो उसको कहते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट, यानी विद्रोह कर दिया था। टू राइज इन रिबेलियन यानी विरोध में, रिबेलियन में राइज करना है मतलब उठना, खड़ा होना, लड़ना। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट समथिंग और समवन, किसी के विरोध में खड़ा होना, उसका विद्रोह करना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, रिबेल करना मतलब वही सेम मीनिंग होता है, या म्यूटिनी, म्यूटिनी का भी मतलब ये होता है विद्रोह कर देना, है ना। द म्यूटिनी ऑफ 1857 कहा जाता है, म्यूटिनी ऑफ 1857। या डिफाई करना, डिफाई करना यानी नहीं कर, नहीं हम नहीं करते काम। आपके बॉस से आप बहुत तंग आ गए हो, एक दिन आपने विद्रोह कर दिया, नहीं, या फिर आपके पसंद की सब्जी नहीं मिल रही घर पे, तो आपने विद्रोह कर दिया, मम्मी को बोल दिया मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो दैट इज अ विद्रोह, दैट इज अ रिवॉल्ट,
कि अब हम आपकी सिस्टम से नहीं चलेंगे, ज़रा कुछ तो भी पसंद का बना दो, है ना, तो वो विड्रॉ हो गया। तो आपको जो ऑर्डर मिला है आप उसको डिफाई कर रहे हो। आपके पापा ने कहा नहीं खा लो आज, आप करेंगे नहीं आज मैं आपका ऑर्डर नहीं सुनूंगा, डिफाई करना हो गया वो, समझ गए। एंटोनिम्स, ओबे करना यानी किसी चीज को पालना, है ना, पालना मतलब पालन करना, उसका पालना नहीं, पालन करना। सबमिट कर देना या एक्सेप्ट कर देना, जो भी हो रहा है उसे मान लेना और उसके हिसाब से चलना। विद्रोह वगैरह नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आज जो बना है खा लेंगे शांति से, क्योंकि मम्मी का हाथ का खाना बेस्ट होता है, राइट। हाँ, तो आप ये सिस्टम से चल सकते हो, घर पे रिवोल्ट या रिबेलियन करने की ज़रूरत नहीं होती। चले, क्लियर हो गया, ये 10 वर्ड्स क्लियर है। अब आपके लिए क्या है, एक क्लोज टेस्ट है, बढ़िया सी क्लोज टेस्ट, छोटी सी क्लोज टेस्ट है आज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक, क्लियर। चलो, तो अभी क्या करना है आपको, ये जो क्लोज टेस्ट है इसको अटेम्प्ट करो, ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, है ना, जो भी इसके आंसर्स है उस वो कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। चलो अब चलेंगे एडिटोरियल पे। डेजर्ट स्टॉर्म ऑन द T20 विमेंस वर्ल्ड कप। तो पहले ये पहला पार्ट आप पढ़ लो, 2 मिनट देता हूँ पढ़ने के लिए, इसको पढ़ लो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, गो थ्रू इट। चलो, चलो पढ़ लिया। हाँ, क्या दिया है फिर, इफ डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया है इसका। डेजर्ट स्टॉर्म नाम क्यों दिया होगा, क्योंकि ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो हो रहा है दुबई में, UAE में, है ना, तो वहाँ पे वर्ल्ड कप होने की वजह से अब वो डेजर्ट वाला इलाका है, इसलिए डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, नाम डेजर्ट स्टॉर्म दिया है इस एडिटोरियल को। अंडर T20 विमेंस वर्ल्ड कप क्या दिया है फिर, इफ वेस्ट एशिया is in the news as a conflict zone, the desert sands of United Arab Emirates may offer some relief over the next fortnight। अगले कुछ दिनों में क्या हो सकता है, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि सारी न्यूज़ कवरेज अभी फिलहाल वेस्ट एशिया के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वेस्ट एशिया में इजराइल,
पे ईरान ने हमला कर दिया है। इसराइल वहाँ पे लेबनान में हिजबुल्लाह के पीछे, गाज़ा में हमास के पीछे और हाउदीज़ के पीछे, यमन में जो हाउदीज़ हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है। ईरान ने, क्योंकि ये ईरान बैक्ड आतंकवादी गुट है सारे, तो ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया है। तो वेस्ट एशिया वॉर की दहलीज पे है। पर इसमें से कुछ निजात हमको मिल सकती है जब हम T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे, जो कि यूएई में हो रहा है, और वो डेजर्ट वाला एरिया इसलिए डेजर्ट स्टॉर्म। The ICC T20 Women's World Cup that commenced at Sharjah on Thursday, October 3, 2024 will oscillate between this venue and Dubai. तो 3 अक्टूबर से ही वैसे ये एक्चुअली शुरू हो गया T20 का वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप। इंडिया की मैच कल थी, राइट, न्यूजीलैंड के साथ 4 अक्टूबर को। तो ये 2 जगह, यानी कहाँ पे, शारजा में, यूएई में जो शारजा है वहाँ पे पहले एक मैच वहाँ पे होगी, यानी एक सेंटर वो है, एक ग्राउंड वो है, और दूसरा दुबई का है। तो इन 2 जगह पे ये वर्ल्ड कप होने वाला है। फीचरिंग 10 टीम्स स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 5 ईच। द चैंपियनशिप विल कंक्लूड ऑन October 2024. The tournament was supposed to be held in Bangladesh, but the unrest of the previous months in Dhaka meant that though India's eastern neighbor holds the hosting rights, the matches had to be shifted to UAE. बराबर है। तो जैसे क्या पढ़ा कि 10 टीम्स है, 10 टीम्स को 5-5 की 2 ग्रुप्स हैं बांटा गया है। 20 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा। ढाका, इससे पहले कहाँ टूर्नामेंट होने वाला था, बांग्लादेश में होने वाला था। अब बांग्लादेश में पिछले कुछ महीने से, जब से वहाँ से शेख हसीना को बाहर निकाला है और वहाँ पे सरकार बदल चुकी है, तब से वहाँ पे अनरेस्ट है। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे अनरेस्ट होने की वजह से वहाँ से वर्ल्ड कप को शिफ्ट किया। तो अभी भी होस्टिंग के राइट्स बांग्लादेश के पास है। होस्ट बांग्लादेश ही कर रहा है, लेकिन अपनी कंट्री में नहीं कर रहा। कहाँ कर रहा है वो, यूएई में, दुबई में, इन 2 जगह पे वो होस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए फिर वो अभी यूएई में शिफ्ट हुआ है। फाइल ऑस्ट्रेलिया, देखो यूएई में ही दुबई है और शारजा है ना, तो शारजा में कुछ हो रहा है और दुबई में कुछ हो रहा है। तो यूएई में शिफ्ट करने का कारण है क्योंकि बांग्लादेश में, ढाका में अनरेस्ट था, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। फाइल ऑस्ट्रेलिया विल स्टेप इन विद द स्वैगर, देखो स्वैगर वर्ड आ गया, हमने देखा था। ऑस्ट्रेलिया विल स्टेप इन विद द स्वैगर, यानी ऑस्ट्रेलिया बहुत अकड़ से आने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम विमेंस क्रिकेट टीम में तो बेस्ट मानी जाती है ना, ऑफ अ डिफेंडिंग चैंपियन, है ना। पिछले साल का भी जो T20 वर्ल्ड कप था, पिछली बार हुआ T20 वर्ल्ड कप, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वैसे भी टीम बहुत अच्छी है, इसलिए डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे उनकी जो चाल रहेगी वो स्वैग वाली रहेगी, इसलिए वो स्वैगर के साथ आएंगे। ठीक है। हैविंग सीज्ड द कप आफ्टर वैंक्विशिंग द होस्ट साउथ अफ्रीका इन 2023 एडिशन, इंडिया विल वॉक इन विद द होप ऑफ फाइनली क्लेमिंग द ट्रॉफी। तो यहाँ पे 3 टीमों के नाम लिए गए, कौन से, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया। पिछले साल 2023 में साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल्स में साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। ठीक है, तो वो अपना डिफेंडिंग चैंपियन है, तो वो ये कोशिश करेंगे कि अपना दबदबा बरकरार रहे। और इंडिया, वो भी ये बार ट्राई करेगी कि एटलीस्ट पहली बार हमको ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल जाए, जैसे मेंस क्रिकेट टीम ने जीती है। इन द 2020 फाइनल एट मेलबर्न, देखो 2020 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बारे में हो रही है। इंडिया विल्टेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2020 में मेलबर्न में जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, उसमें भारत फाइनल में पहुंचा था, लेकिन जीतते जीतते हार गए थे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग विल्ट हो गए थे, मतलब हमारा अचानक से हम फ्लरिश होने की बजाय, जीतने की बजाय हम लोग मुरझा गए थे, मतलब एनर्जी हमारी डाउन हो गई, बेसिकली हार गए थे, ऐसा बोलना है। तो यहाँ पे विल्टेड का मतलब हार जाना, ऐसा है। कट टू द प्रेजेंट, और अभी ये साल में आओ। हरमनप्रीत कौर स्ट्रॉन्ग यूनिट विल क्लैश अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट दुबई ऑन फ्राइडे एंड अ गुड फर्स्ट आउटिंग इज इसेंशियल। और अभी इस साल में 4 अक्टूबर को, यानी कल के शाम, क्या हुआ, हरमनप्रीत कौर की जो टीम है, कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर है, इंडियन T20 वर्ल्ड कप टीम की कैप्टन। तो उनके अंडर इंडिया की जो टीम है वो स्ट्रांग है, और वो न्यूजीलैंड के साथ अपना पहला मैच खेली कल, और पहली आउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इतना क्लियर। अब चलेंगे सेकेंड पार्ट पे, बहुत ईजी सा सॉफ्ट मस्त पैसेज है। चलो गो थ्रू द सेकेंड पार्ट, देन वी विल डिस्कस इट।
चलो पढ़ लिया सेकेंड पार्ट। हाँ, क्या दिया है अभी यहाँ पे? इंडिया हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम द इरा ऑफ मिथाली राज एंड झूलन गोस्वामी एंड दोज आर मैसिव शूज टू फिल, बट हरमनप्रीत, जेमिना रॉड्रिगेज, स्मृति मानधना एंड अदर्स हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू चार्ट अ फ्रेश पाथ। है ना, भारत की जो विमेंस क्रिकेट टीम है अब बहुत दूर का सफर तय कर चुकी है। पहले हमारी जो ताकत थी वो थी मिथाली राज, है ना, या झूलन गोस्वामी, यानी बहुत ही गजब की बॉलर। बहुत सालों तक इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप को उन्होंने अपने कंधे पर उठा के रखा। मिथाली राज जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंडिया की बैटिंग लाइनअप को संभाल के रखा साथ में। और तो इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद ऐसे लगा था कि इंडियन टीम में अब इनकी इस जगह कौन लेगा। वैसे इनकी जगह लेना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो इसे कहा जाता है दे आर मैसिव शूज टू फिल। जब किसी की जगह लेना, उसके लिए एक फ्रेज है मैसिव शूज टू फिल, किसी की जगह लेना, है ना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पर फिर भी हरमनप्रीत कौर हो गई जो अभी इंडिया की कैप्टन है, जेमिना रॉड्रिगेज हो गई, या फिर स्मृति मानधना, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और बाकी भी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और उन्होंने दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू चार्ट अ फ्रेश पाथ, यानी इन्होंने अपना रास्ता खुद एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की है। यानी उसी पुराने रास्ते पे ना चलते हुए अपनी एक नई पहचान बनाने की, अपना एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की है। द टूर्नामेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टेड विद अ लार्जर कॉज लेयर्ड विद जेंडर सेंसिटिविटी। एक इंपॉर्टेंट कॉज भी है ये पूरे वर्ल्ड कप के, कि जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में लोगों के बारे में जेंडर सेंसिटिव किया जाए लोगों को, है ना। यानी हम जहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत सारा जेंडर बायस होता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है कि सैलरी में, जैसे हमारे यहाँ पे डेली वेज अगर है तो वो एक आदमी को ज़्यादा होता है, वुमेन को कम होता है, तो ये जेंडर बायस हो गया। यहाँ पे क्या किया गया कि जितना फाइनल अमाउंट मेंस टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिला था, उतना ही ये विमेंस टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को मिलेगा। तो वो जेंडर बायस खत्म करने की बात यहाँ पे की गई है। While male players get accolades and commercial heft through cricket, female players have always fought for their rights। है ना, मेंस क्रिकेट टीम को बहुत फेम मिलता है ना, एडवर्टाइजमेंट्स मिलती है, कमर्शियल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको मिलती है, लेकिन विमेन क्रिकेटर्स को इन चीज़ों के लिए हमेशा से फाइट करते आ रहा पड़ा है। इवन इन द लेटेस्ट इवेंट, डिस्पाइट बीइंग पिटेड अगेंस्ट ईच अदर एज राइवल्स, देयर इज अ सिस्टरहुड एट प्ले। इस बार भी आपको ऐसा दिखेगा कि भले ही वहाँ पे टीम्स है जो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में है, compete कर रही है, बहुत सीवियर कंपटीशन होने वाली है, लेकिन फिर भी वो एक सिस्टरहुड के साथ खेल रही है, यानी उनमें वो दोस्ती भी उतनी ही बड़ी है। थ्रू इंटरैक्शंस विद द प्रेस, ऑल द लीडिंग फीमेल प्लेयर्स हैव सॉट मोर गेम्स एंड ऑल्सो मोर टेस्ट्स। दो डिमांड सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट सारी प्लेयर्स ने रखी है। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अगर आपने सुनी होगी तो आपको एक बात उनमें कॉमन सुनने को मिली होगी कि विमेंस क्रिकेट की और मैचेस होनी चाहिए, है ना। बहुत कम मैचेस होती है और उसमें भी टेस्ट मैचेस बहुत कम होती है। जो टॉप फॉर्म ऑफ क्रिकेट है वो है टेस्ट मैच, तो वो बहुत कम होती है, तो वो बढ़ानी चाहिए, ऐसा कहा है। ऑफन द विमेन आर रिजाइंड टू प्ले जस्ट लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, व्हाइल मिथाली राज टर्नड आउट in 232 ODIs and 89 T20s, it is a travesty, देखो एक मजाक बना रख के रखा है, that she played only 12 टेस्ट in the long career। मिथाली राज ने 20 साल से ज़्यादा क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट, जिसमें उन्होंने 232 ODI 89 T20 मैचेस खेली, लेकिन 20 साल में, यानी हर साल में एक टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाई। वो सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेली है 20 से ज़्यादा सालों में। यानी जस्ट इमेजिन कि विमेंस क्रिकेट में टेस्ट मैचेस का इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं रहा है या नहीं रखा गया अभी तक, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा सारे प्लेयर्स की डिमांड है। हरमनप्रीत एंड द कंपनी हैव ऑफन सॉट कंफर्ट इन द डाइवर्स फ्रेंचाइजी लीग्स, बट देयर इज नथिंग लाइक अ सॉलिड बायलैटरल कॉन्टेस्ट टू टफन ऑफ द स्टार्स। हमारे जो प्लेयर्स है, हरमनप्रीत कौर हो गई या बाकी प्लेयर्स हो गए, इन्होंने जो लीग्स होती है, जैसे IPL हो रहा है, तो विमेंस क्रिकेट का भी वैसा ही विमेंस प्रीमियर लीग हुआ, तो वहाँ पे वो खेले, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, कंपटीशन अच्छी हुई उनकी, ये तो हो रहा है।
लेकिन जब एक तगड़े टीम के साथ, है ना, बायलैटरल कॉन्टेस्ट होती है, बायलैटरल कॉन्टेस्ट का मतलब होता है तगड़े टीम के साथ में कॉन्टेस्ट होती है, तो एक्चुअली हमारे जो स्टार प्लेयर हैं उनको टफन अप करने के लिए, यानी उनको स्ट्रांग बनाने के लिए वो बायलैटरल कॉन्टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अपने आप आपस में ही खेल रहे हो तो आप स्ट्रांग कैसे बनोगे, आपको बाकी लोगों से compete करना पड़ेगा बड़े लेवल पे। Having won the title on 6 occasions, Australia remains the behemoth, है ना। अभी तक जितनी बार T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें 6 बार तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की या क्रिकेट, पूरे क्रिकेट, वो वुमेन्स क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया एक बेहमत है, यानी ह्यूज एंटिटी है। वो जब चलता है तो वो अपनी अकड़ में चलता है फिर, ठीक है, बहुत स्ट्रांग टीम है। इट मीन्स इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग टीम। एंड लास्ट पार्ट है, झट से पढ़ लो, यहीं पे रुकता हूं अभी, गो थ्रू इट क्विकली। ठीक है, चलो हो गया, डन। छोटा सा पार्ट एकदम। क्या दिया है? एलिसा हेली एंड हर मेरी बंच विल बी द टीम दैट मोस्ट क्वाड्स इंक्लूडिंग ओल्ड राइवल इंग्लैंड वुड वांट टू नॉक ऑफ द पेडेस्टल। एलिसा हेली बोले तो ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन, और उनका जो मेरी बंच है यानी हैप्पी टीम है उनकी, वो एक ऐसी टीम है जिसको सारे स्क्वाड्स मतलब सारी टीम्स बीट करना चाहेंगी। इनमें किसको इंक्लूड कर लो? उनके जो पुराने राइवल है, यानी पुरानी दुश्मनी उनकी किसके साथ है? इंग्लैंड के साथ। तो इंग्लैंड की टीम तो ये बिल्कुल चाहेगी कि उनको नॉक ऑफ कर दिया जाए, यानी उनको गिरा दिया जाए वो पेडेस्टल से। पेडेस्टल मतलब होता है एक ऊंचा स्थान। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऊंचे स्थान पे है, तो वहां से उनको नॉक ऑफ करके खुद वो ऊंचे स्थान पे पहुंचने की कोशिश करेंगे सारी टीम्स। एंड फॉर दोज हु आर कीन ऑन वॉचिंग नेबरहुड राइवलरी, इंडिया एंड पाकिस्तान आर प्लेस्ड इन ग्रुप ए। जिनको नेबरहुड राइवलरी में इंटरेस्ट है, बाकी कुछ नहीं देखते क्रिकेट विकेट, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की मैच देखेंगे, तो ग्रुप ए में दोनों टीम्स आ गई है, एक ही ग्रुप में है इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम, तो उनकी मैच संडे को होने वाली है, इतना पक्का है, ठीक है। डिप्लोमेटिक टेंशंस हैव इंश्योर्ड दैट टू टीम्स compete अगेंस्ट ईच अदर ओनली इन ग्लोबल इवेंट्स। और हम आपस में ऐसी बायलैटरल हमारी सीरीज क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जमता नहीं, और इसलिए हमारी टीम्स और पाकिस्तान की टीम सिर्फ जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वहीं पे एक दूसरे के साथ मैचेस खेलती है, बाकी जगह पे वी डोंट गेट इन्वॉल्व, राइट। तो दिस इज अबाउट दी T20 वर्ल्ड कप जो 3 अक्टूबर को शुरू हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी वाला है, वो है विच टीम वन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा बार जीता है? बहुत सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाई वाज द वेन्यू ऑफ T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप शिफ्टेड आउट फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से बाहर क्यों शिफ्ट करना पड़ा T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू को? एक्कोलेड्स नाम का ये वर्ड है, एक्कोलेड्स, इसका सिनोनिम क्या है वो आपको बताना है। नियरली सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है वो आपको बताना है। नेक्स्ट, बाद में आपको दिया है चार्ट अ फ्रेश पाथ, ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब आपको बताना है। और फाइनली ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमांड्स ऑफ द विमेन क्रिकेट प्लेयर्स। नीचे जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी डिमांड ये विमेन्स क्रिकेटर ने अभी फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें रखी है। और अगर कल आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। A C ये 5 आंसर है कल के क्वेश्चंस के, ठीक है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी पैराजंबल। तो कल का जो पैराजंबल था उसका सीक्वेंस था B A C A E और D, ठीक है। आज का पैराजंबल अभी आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, डन। चलो, तो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। कल और नए चीज़ों के साथ मिलेंगे, आज यहीं रुकेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच।